हेलो एवरीवन, आज हम जुडिक्शन के बारे में पढ़ेंगे एंड कितने प्रकार के जुडिक्शन होते हैं सिविल कोड के, ये भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जुडिक्शन क्या है। तो जुडिक्शन जो है वो एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी ऑफ कोर्ट टू एक्सरसाइज इट्स जुडिशियल पावर विद रेफरेंस टू पिक्यूनरी टेरिटोरियल एंड सब्जेक्ट मैटर लिमिट्स। तो जैसे कि इससे हम ये समझेंगे कि हर एक कोर्ट को जो है वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करने की एक्सटेंट है। उसके बाहर वो अगर अपनी पावर को एक्सरसाइज करता है तो वर्ड होगा। और जैसे कि मान लीजिए किसी कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कोई पावर को एक्सरसाइज करने का एक्सटेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट ही है। अगर वो उसके बाहर जाके अपने पावर को एक्सरसाइज करता है तो वो कम्प्लीटली वर्ड होगा। सबसे पहला है टेरिटोरियल एंड लोकल जुरिडिक्शन। सो एवरी कोर्ट हैज़ इट्स ऑन local and territorial jurisdiction and beyond which it cannot exercise its jurisdiction। तो जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अपना एक लोकल एंड टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है जो कि डिस्ट्रिक्ट में ही है, उससे बाहर वो अपने पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। और हाई कोर्ट को भी अपने एक किसी स्टेट में की जो टेरिटरी है उसी में अपने पावर का वो एक्सरसाइज कर सकता है, उसके बाहर वो नहीं कर सकता। तो हम इसे ये समझेंगे, मान लीजिए किसी स्टेट में किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सूट है, लेकिन जो वो प्रॉपर्टी है किसी और के टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में है, तो वो उस सूट का एक्सरसाइज नहीं कर सकता है क्योंकि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है किसी और कोर्ट के जुरिडिक्शन में है। तो ये हो गया हमारा जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। और हम देखेंगे पिक्यूनरी जुरिडिक्शन। तो हर एक कोर्ट की जो है वो पिक्यूनरी लिमिट होती है और उसके बियॉन्ड जाके वो उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। तो मान लीजिए किसी कोई सूट है, मान लीजिए किसी कोर्ट की जो पिक्यूनरी लिमिट है वो 25 लाख है, लेकिन जो कोई सूट है जिसका सब्जेक्ट मैटर है उस जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी जो है वो 50 लाख है, तो कोर्ट के वो पिक्यूनरी जुरिडिक्शन से वो ज़्यादा है, तो कोर्ट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो उसको एक्सरसाइज करे। तीसरा हो गया जुरिडिक्शन एज टू सब्जेक्ट मैटर। हर एक कोर्ट को जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट मैटर दिया जाता है और उसके बाहर वो हर किसी दूसरे कोर्ट के सब्जेक्ट मैटर को इंटरटेन नहीं कर सकता, या फिर अपने सब्जेक्ट मैटर के से बाहर जाके वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जैसे कि कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज को जो है वो जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर सूट फॉर रिडम्पशन या फिर फॉर क्लोजर जैसे सूट को एंटरटेन करने का जो है वो पावर नहीं है। अगर वो उसको एक्सरसाइज करता है या फिर एंटरटेन करता है ऐसे सूट को तो वो कम्प्लीटली वर्ल्ड होगा। अब हम देखेंगे ओरिजिनल एंड अपीलेंट जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। तो ओरिजिनल जो जुरिडिक्शन होता है किसी कोर्ट का, वो उस सूट को एंटरटेन करता है और उस पर जजमेंट देता है, तो वो किसी कोर्ट का हो गया ओरिजिनल जुरिडिक्शन। तो मुंसिफ कोर्ट, सिविल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब के पास जो है वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन हुआ किसी सूट को एंटरटेन करने का। जो अपीलेंट कोर्ट है वो अपील्स को देखता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, तो इनके पास जो है वो अपीलेंट जुरिडिक्शन हुआ। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनको जो है वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन एंड अपीलेंट जुरिडिक्शन दोनों को एंटरटेन करने का जुरिडिक्शन है। तो यहाँ पे हमने जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट देखा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ गलती दिखती है तो प्लीज़ मुझे बताएं, आई विल try to make it right. Thank you so much for watching my video. Thank you.